अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आप लोगों की टीचर अयान और आज हमारी है थर्ड क्लास अडोबी फोटोशॉप की जो कि लेयर मास्क के बारे में है। अच्छा, पिछली क्लास में क्लास 2 में और 1 में मैंने एक फ्लॉ छोड़ा है। बेसिकली वो 2 काउंट, हमारी जो 2 क्लास है वो 1 क्लास काउंट होगी जो कि बेसिक की स्टार्ट थी। तो क्लास 2 में एक फ्लॉ छोड़ दिया है मैंने कि जो मुझे डीएम्स वगैरह आए हैं कि बच्चों ने बोला है कि सर आपने कैनवास जो है वो सही से बनाना नहीं बताया। मैंने हो सकता है नहीं बताया, मैंने उसके बाद वीडियो में भी देखा था कि बच्चों को थोड़ी मुश्किल आई है। तो आज दोबारा से हम इस चीज़ को एक बार देख लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। Run over studios, the place where skills grow. Turn your blank screens into shows that glow into the pay. So, अभी हमने अपना फोटोशॉप खोल लिया है, जैसा कि आपको मेरी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। अच्छा, अब सबसे पहले जो है मैं आप लोगों को बिल्कुल स्टार्टिंग से बता रहा हूँ कि आप ना दो तरीके से अपने कैनवास को या इमेज को खोल सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ न्यू फाइल का ऑप्शन है। अगर आप न्यू फाइल का ऑप्शन को दबाएंगे तो आपके पास इस तरह का एक इंटरफेस आ जाएगा। अच्छा, अब इस इंटरफेस में आप अपनी कैनवास के हिसाब से, मतलब आपको जो भी पोस्ट डिज़ाइन करनी है, फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया पोस्ट के लिए ज़्यादातर 1000 बाय 1000 का साइज़ इस्तेमाल होता है, लेकिन वो आप पे डिपेंड करता है। आप चाहें तो आप उसको 2000 भी रख सकते हैं, लेकिन मैं पर्सनली 1000 बाय 1000 का साइज़ इस्तेमाल करता हूँ। सेकेंड, थंबनेल डिज़ाइन के लिए हम 1920 बाय 1080 का साइज़ इस्तेमाल करते हैं और मूवी पोस्टर के लिए भी इसी तरह डिफरेंट साइजेस होते हैं हर चीज़ के। इंशाल्लाह वो मैं एक चार्ट बना के कम्युनिटी पे पोस्ट डाल दूंगा, तो वो आप सब लोग देख लीजिएगा। इस चीज़ का ये हल है कि आप या तो गूगल पे सर्च करें या तो मैं इंशाल्लाह जो आपको चार्ट बना के दूंगा, आप उससे क्या कहते हैं, जो भी पोस्ट का साइज़ है उतना कैनवास का अपना साइज है। तो अब आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ मैंने 1000 बाय 1000 का साइज़ दिया है, ये 1920 बाय 1080 का। अच्छा, अगर आप साइज़ चेंज करना चाह रहे हैं तो इधर से आप इसको कर सकते हैं 2000 बाय 2000। सही है, तो ये हमारा 2000 बाय 2000 हो गया। अगर मैं इसको, अब इधर एक ऑप्शन है क्रिएट का, अगर मैं इसको क्रिएट पे करूं तो यहाँ हमारा कैनवास क्रिएट हो गया। अच्छा, अगर मैं दोबारा होम पेज पे चले जाता हूँ और न्यू फाइल का ऑप्शन। अच्छा, अब अगर आप यहाँ देखें, आपके पास एक सेव का ऑप्शन आ रहा है, फोटो का ऑप्शन आ रहा है, प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन का ऑप्शन आ रहा है, वेब का ऑप्शन आ रहा है, मोबाइल फिल्म। अच्छा, सबसे पहले हम सेव्ड को डिस्कस कर लेते हैं। सेव्ड वो कैनवास वगैरह होता है जो आपने प्रोजेक्ट पे पहले काम किया है और आपने उसको सेव कर लिया है। सो बेसिकली सेव उस कैटेगरी में आ जाता है। अगर हम फोटो की बात करें तो अगर आप जैसे एक हमारी होती है पासपोर्ट साइज फोटो ब्लू बैकग्राउंड वाली, तो वो जो हमारी फ़ोटो होती है वो पोर्ट्रेट, उसको आप तकरीबन पोर्ट्रेट कह सकते हैं। तो उसमें उस साइज़ का आपको कैनवास मिल जाएगा। इस पर मतलब पहले से ऑलरेडी मेड है कैनवास, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने पहले से कैनवास आपको प्रोवाइड किए हुए कि भाई ये ले लो और इस पर काम शुरू कर दो आप। तो अगर हम प्रिंट पे आ जाते हैं तो यहाँ लेटर वगैरह का आ जाता है। अच्छा, अगर मैं इधर आऊँ, इधर कलर ऑप्शन का एक है। अगर आप कभी भी फॉर एग्जांपल आपको कोई भी चीज़ प्रिंट करानी है तो हम हमेशा उसको CMYK में प्रिंट करेंगे या CMYK में हम उसको बनाएंगे। CMYK से ये होता है कि जो RGB कलर्स होते हैं उनको प्रिंटर से इसे डिटेक्ट नहीं कर पाता और वो ज़्यादा ब्राइट नहीं लगते। अगर हम CMYK में किसी प्रोजेक्ट को बनाएंगे तो प्रोजेक्ट के कलर्स बिल्कुल मेंटेन रहेंगे और जो हमारे कैनवास में हम जो भी कलर करेंगे तो फोटोशॉप उन कलर्स को प्रिंट होने के हिसाब से ऑटोमेटिकली सेट कर देगा। तो उसमें हम इस परेशानी से बच जाते हैं कि यार आपको बाद में ना जाके प्रिंट कराएंगे तो उसका रिजल्ट ही कुछ और आ रहा है, वो आपके लिए आसानी हो जाती है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि हम लोग आर्ट एंड इलस्ट्रेशन के बारे में बात करते हैं। आर्ट एंड इलस्ट्रेशन का मैं आर्ट एंड इलस्ट्रेशन के लिए ज़्यादातर ये कैनवास इस्तेमाल नहीं करता हूँ, वो कोई भी कैनवास ले लेता हूँ। अच्छा, इन कैनवास में आसानी क्या है, अगर मैं ये वाला खोल लेता हूँ तो ये कैनवास बिल्कुल नॉर्मल कैनवास है। अब इसमें आसानी क्या है कि आपको ज़रूरत नहीं है यार ये मैं बनाऊँ। अगर जो नए हैं उनके लिए आसानी कि यार मैं डायरेक्ट बना बनाया ओपन कर लेता हूँ, क्या ज़रूरत है भाई मुझे बैठकर बनाने की कैनवास को। तो अगर आप इस तरह चाह रहे हैं तो इस तरह भी हो सकता है, कोई मसला नहीं है, वो आप पे डिपेंड करता है कि यार आप क्या चाह रहे हो। अच्छा, सेकंड चीज़ ये कि आर्ट एंड इलस्ट्रेशन ज़्यादातर उसके लिए इस्तेमाल होता है जो इलस्ट्रेशन वगैरह हम बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ इलस्ट्रेशन किस तरह की होती है।
अगर हम यहाँ आ जाते हैं और यहाँ हम Pinterest पे चले जाते हैं और यहाँ हम इलस्ट्रेशन सर्च कर लेते हैं, तो इस तरह की जो होती है ना, फॉर एग्जांपल ये कारी और ये और ये हैसनबर्ग की, ये सारी इलस्ट्रेशन में काउंट होती हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं ये इलस्ट्रेशन में आती है। जो भी आप आर्ट बनाते हैं वो ज़्यादातर फोटोशॉप पे ही बन सकती है और इलस्ट्रेटर पे भी बन सकती है। इंशाल्लाह इलस्ट्रेटर पे भी हम आएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल फोटोशॉप को सही से सीखते हैं। सो अब मैंने आपको सिखा दिया कि किस तरह आप कैनवास बना सकते हैं। अच्छा, सेकेंड चीज़ ये कि यहाँ से भी आप कैनवास ऑन कर सकते हैं। फाइल में जाएँ, न्यू पे क्लिक करें और यहाँ से आपका कैनवास ओपन हो जाएगा। सारे आपके बाद वो ऑप्शन आ गए। अब फिलहाल के लिए मैं 1000 बाय 1000 ओपन कर रहा हूँ, क्योंकि आज हम लोग लेयर मास्क के बारे में सीख रहे हैं। अच्छा, हमने 1000 बाय 1000 को ओपन कर लिए। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं इधर ना एक इमेज ले आता हूँ। हम लोग जाते हैं फ्री पिक पे चले जाते हैं और यहाँ जाके हम लोग इमेजेस स्टॉक इमेजेस में आ जाते हैं। अब यहाँ से हम कोई ना इमेज उठाते हैं, जैसे कि स्काई, ऐसा करते हैं, माउंटेन्स लेते हैं। तो माउंटेन्स को ले लेते हैं और फिर हम लोग ना उनको लेयर मास्क लगा के मर्ज करते हैं आज। तो फॉर एग्जांपल इधर से, अच्छा इधर में मैं आपको फ्री पिक का सिनेरियो बताता हूँ। इधर आपको ऑप्शन मिलेगा, अगर यहाँ वीडियोस का ऑप्शन है, इधर से आप इमेजेस कर सकते हैं अगर आपको इमेजेस चाहिए। सेकंड ये, अगर आप फ्री इमेजेस ढूंढ रहे हैं या कोई पीएचडी फ्री चाह रहे हैं कि यार मेरी मतलब मुझे ज़्यादा मुसीबत ना फेस करनी पड़े, आप यहाँ लाइसेंस में आए और फ्री पे क्लिक कर दें, भाई डायरेक्ट फ्री आएंगे आपको, मैं ज़रूरत ही नहीं आपको परेशान होने की। सही है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से ये वाली इमेज को कॉपी कर लेता हूँ और कंट्रोल वी, एक मिनट कॉपी नहीं हुई, कंट्रोल वी। सही, ये इमेज हमारे पास आ गई। इसको कंट्रोल टी करके हम लोग अपनी कैनवास के साइज से फिट कर लेते हैं इधर ऐसे। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ कि हमारे पास हमने माउंटेन्स ले लिए, तो मैं इसका कैनवास का जो है अपना साइज बढ़ा लेता हूँ। मैं हम लोग इसको ले जाते हैं 1920 बाई 1080 पे, इसको इधर ले आते हैं इस इमेज को, ताकि हमें मिक्स करने में आसानी हो। बंद कर दो उसको, कंट्रोल टी और ऐसे। सही है, मैं भी आपको ना इसका एक आसानी बताऊंगा। सो अब हम इस इमेज को फिल करने वाले हैं ऊपर की तरफ से। अच्छा, मैं आपको फिल का सिनेरियो समझाता हूँ। फिल का सिनेरियो ऐसा है कि अगर मैं सिलेक्शन टूल को लेकर इसको इतना सेलेक्ट कर लूँ और इसको अलाइन कर लूँ उसके मुताबिक जितना मुझे फिल करना है। अच्छा, लेयर को आपको सेलेक्ट करना है। अगर लेयर सेलेक्ट नहीं करेंगे और जिस लेयर को सेलेक्ट किया होगा तो उसी को फिल किया जाएगा। और इसका सिनेरियो ऐसा है कि ये ना ऐसा नहीं है कि अगर आपकी इमेज बहुत छोटी है तो उसको बड़ा कर देगा, नहीं। अगर आपकी इमेज नॉर्मल साइज की और उसमें कहीं फिल की ज़रूरत है तो इससे उसको भर सकता है। अगर आपको फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हैं कि आपकी क्रूज़ है और वो आधी क्रूज़ है, आपके बैकग्राउंड पे कोई क्रूज़ है, तो उसके लिए आप इस्तेमाल करें इमेज एक्सटेंडर के AI वगैरह आते हैं, तो वो इस्तेमाल करें आप, वो बेहतरीन है। तो अभी मैं इसको कंटेंट अवेयर पे रख के ओके कर देता हूँ, तो ये हमारे फिल हो गया। अच्छा, अब आप देखें इधर इसने क्या किया है, इसको ख़राब कर दिया इसने। तो हम क्या करेंगे, हम सिलेक्शन टूल लेंगे और इतना सेलेक्ट करेंगे, इतना, और थोड़ा सा इसको करेंगे कंट्रोल X, ये हमारी हो गई इमेज बिल्कुल बेहतरीन। सही है। अब इधर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा लेयर मास्क का ऑप्शन, आप इसको क्लिक कर लें, हमारे पास लेयर मास्क ऐड हो गया। अच्छा, मैं इधर आ जाता हूँ, मैं ले लेता हूँ इधर से ये वाली माउंटेन, बल्कि हमने किस तरह के माउंटेन लिए, हम इसी तरह के माउंटेन लेते हैं जिसपे, अच्छा ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जांपल मैंने 2-3 थंबनेल बनाए थे, वो मैं इंशाल्लाह थंबनेल बनाने वाली वीडियो में भी आपको लेयर मास्क समझा दूंगा कि किस तरह होता है। तो उसमें ये सिनेरियो था कि आपने फॉर एग्जांपल कोई इमेज है, आपने उसको पूरा ब्लैक कर दिया, तो मैंने उस इमेज को 4-5 इमेज को जोड़ के और उसमें एक इफेक्ट बनाया था। इंशाल्लाह वो भी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह बनाते हैं, लेकिन
फिलहाल मैं आपको अभी सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ लेयर मास्क का, इसकी एडवांस क्लास भी आएगी इंशाल्लाह। तो अभी हम आ जाते हैं इस पे, और यहाँ से इसको इस तरह की इमेज हमने ली है, तो हम ले लेते हैं इस तरह की, ये वाली ले लेते हैं और इसको कर लेते हैं कॉपी। ये कॉपी हो गई, कंट्रोल V। अच्छा एक मिनट, इसको कॉपी, कंट्रोल V। क्या हो यार, हम लोग अपनी इमेज को इधर ले आए हैं। अब हम लोग इसको इसका साइज को फिट कर देते हैं, और इधर तक इसको मैंने रखा, इधर हाफ, सही है। अच्छा अब मैं इसको जो हमारी इमेज पे ये वाली लेयर मास्क है, तो इधर जो इमेज आपको बैकग्राउंड पे लगनी है, आप उस पर लेयर मास्क को अप्लाई नहीं करें अगर आप मर्ज पे जा रहे हैं। तो मैं इस लेयर मास्क को उठा के इस लेयर पे ले जाता हूँ। अच्छा अब सबसे पहले हम ब्रश ले लेते हैं, ब्रश टूल ले लिया और ब्लैक कलर को सेलेक्ट करके हम सॉलिड कलर वाली लेयर पे आ गए, जिसको हम लेयर मास्क कहते हैं। अब हम इधर आ गए, मैंने इसको अप्लाई किया, देखिए ये। अच्छा इस चीज में ये करते वक्त आपको एक चीज का ख्याल रखना है कि आपकी ब्रश की हार्डनेस 0 होनी चाहिए। अगर वो हार्डनेस हार्ड है तो वो इस तरह का कुछ इफेक्ट देगी। देखिए ये पूरा ये गायब हो गया इसमें से, और बिल्कुल वो ख़राब लग रहा है, तो इसकी हार्डनेस को हमेशा 0 रखा करें। मैं आपको एक मशवरा दूँ पर्सनली, तो हार्डनेस को ब्रश इस्तेमाल करते हुए 0 रखा करें तो ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आता है। ये देखिए, इसको अब थोड़ा साइज़ को छोटा कर लेते हैं, ऐसे 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 ऐसे। अच्छा अब इसको ऐसे ऐसे, हाँ। अब आप ये चेक करें। अब मैं इसको पता है क्या करूँगा, ये जो ऊपर से हमारे पास ब्लू आ रहा है, हम लोग ये वाली लेयर को सेलेक्ट करके हम इसको कर देंगे फिल। हम लोग इसको कर देंगे फिल, हमने किया इसको फिल, कंट्रोल D। अब हम जाएंगे वापस लेयर मास्क वाले पे और इधर से उसको खोल देंगे जो हमने लेयर वो किए। ये हमने हो गया हमारी लेयर का। अच्छा अब इसमें क्या मसला आ रहा है, जो हमने सेलेक्ट किया है नीचे का वो ब्लैक बैकग्राउंड आ रहा है, तो हम इसको क्या कर देंगे वाइट। हमने इसको कर दिया वाइट, और ये हो गया हमारी इमेज, बेहतरीन किस्म की हो गई ये इमेज हमारी। अच्छा अब एक मिनट, इसको डिलीट कर देते हैं, कॉपीज बन गई है इसकी। अच्छा इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं। अच्छा अब इसमें क्या सिनेरियो आ गया है कि आपकी 2 लेयर्स जो है वो एक साथ हो गई है, फॉर एग्जांपल ये वाली और ये वाली। तो इसमें क्या हो रहा है कि इधर कट आ रहा है बीच पे, इस कट को रिमूव करने के लिए आप इधर लेयर मास्क लगाएं, और अब इधर से, और ये बेहतरीन किस्म का आपका तैयार हो गया बिल्कुल ही। और इस पे जाए और ये सेलेक्ट किया, ब्रश टूल लिया, और ये अब आप देखिए बिल्कुल इसमें मतलब एक वाज़ी चेंज है। जाहिर सी बात है हमने 2 इमेजेस को लेकर बनाए, लेकिन इतना क्लियर नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अगर आप चाह रहे हैं, आप कोई थंबनेल बनाना चाह रहे हैं और उसमें आपको 2 इमेजेस को मर्ज करना है, तो आप इसका इस्तेमाल करें मर्ज करने के लिए। वरना मर्ज बेसिकली होता है आप 2-3 इमेजेस को एक साथ जोड़ते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कोई सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन किया है, तो मैं अगर मैं अभी इसको कंट्रोल शिफ्ट और इसको करूं सेलेक्ट करके कंट्रोल E, तो ये होता है मर्ज। अब ये जो है ये तस्वीर एक हो गई है बिल्कुल। अब अगर मैं कंट्रोल Z कर दूं, ये अलग अलग हो गई दोबारा से। तो ये मर्ज होता है, और लेयर मास्क से हम दोनों तस्वीरों को एक साथ मिला सकते हैं। अब आप इस पर डिफरेंस देखें, बिल्कुल 0% डिफरेंस है, मतलब आपको ज़्यादा पता नहीं चल रहा है इसमें डिफरेंस, क्योंकि हमने तस्वीरें सेम उठाई हैं। लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल कोई थंबनेल बना रहे हैं, जैसे आप मदीना पे थंबनेल बना रहे हैं कि यार मैंने मदीना गया था, तो उसके में आप मदीना की इमेज लें, अंदर की रियाजुल जन्नह की इमेज लें, और उन दोनों को जोड़कर इसका इस्तेमाल करें लेयर मास्क का, और उसको लेयर लगा के ब्रश टूल से इस तरह उसको मर्ज कर सकते हैं, तो वो अच्छा लगेगा। मतलब ना बुरा लगेगा, ना ऐसा लगेगा यार बीच में क्या लाइंस वगैरह आ रही है, तो वो बेहतरीन हो जाएगा। तो आज की क्लास हमारी लेयर मास्क के, तो वो बेहतरीन हो जाएगा बिल्कुल ना। अच्छा अगर मैं अब आपको एक चीज़ और बताता हूँ, अगर आप इधर आए
और अगर हम इधर गए और फॉर एग्जांपल मैं आपको सिनेरियो बताता हूँ, उसको शिफ्ट इसको कर दें डिलीट, और हम यहाँ फ्री पिक से आकर हम लोग इमेजेस कुछ और ले लेते हैं। हम लोग फॉर एग्जांपल ले लेते हैं मदीना, अच्छा एक मिनट, फॉर एग्जांपल मदीना की जगह ये इमेज ले लेते हैं, बेहतर है। ये थोड़ी वाइट वगैरह है ना, ये हमें सही रहेगी मर्ज करने में। इसको हम करते हैं एक मिनट। यार ये एक तो ना इसका कॉपी करने का सिनेरियो बहुत खराब है, मतलब कि कॉपी नहीं करता, पता नहीं क्या फंक्शन है इन्होंने बिला वजह भी दिया हुआ है। इतनी आप इसको 4-5 टाइम क्लिक करो फिर जाके कॉपी हो रहा होता है। इससे ज़्यादा अच्छा है कि आप डाउनलोड कर लो इस इमेज को। वो फिर वाली बात है कि यार आपकी ना इमेज आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी। सो यार मैंने ना इमेज को डाउनलोड कर लिया। इमेज को डाउनलोड करना ही बेहतर है, कॉपी तो वो नहीं हो रही, पता नहीं क्या कोई मसला वगैरह हुआ है। इसको ओपन कर लेते हैं और हम लोग डायरेक्ट इसको यहाँ से कॉपी करके इधर कंट्रोल V। अच्छा अब आप इमेज की क्वालिटी चेक करें, इमेज कितनी ज़बरदस्त है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ पिक्साबे, फ्री पिक, पिंटरेस्ट और भी 2-3 वेबसाइट्स होती हैं, पेक्सल्स, इन वेबसाइट को इस्तेमाल करें, बेहतरीन आपकी इमेजेस के रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। अगर आप फ्री इमेजेस चाह रहे हैं और नो कॉपीराइट हो, उन पे कॉपीराइट वगैरह ना है, तो बेहतरीन इमेजेस है। अच्छा मैंने ये ले ली, और एक और हम ले लेते हैं इधर से कोई, ये ले लेते हैं। यार एक तो यार ये कॉपी नहीं हो रहा बिल्कुल भी ना, इसको डाउनलोड कर लेते हैं हम। इसको ओपन करा, कॉपी करा और कंट्रोल V। अच्छा अब मैंने इसको कंट्रोल V कर लिया। इसको हम लोग अपनी कॉम्पोजिशन का साइज का, कैनवास के साइज के इसको फिट कर लेंगे। कैनवास के साइज जितना इसको कर लेंगे, और ये इतना हो गया, ये इतना हो गया सही। अब हमने इसको इतना कर लिया। अब हम ये वाली जो लेयर है इस पे लेयर मास्क लगाएंगे, और ये इस तरह, और ये आपने इस तरह इसको इस्तेमाल किया। अब आप फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हैं यार इस पे ना कोई बंदा आ जाए, एक मिनट मैं आपको बताता हूँ किस तरह। इस तरह कर दिया, और इसमें मैं आपको दिखाता हूँ अरेबिक मैन, सर्च कर लेते हैं। डाउनलोड कर लेते हैं। अच्छा डाउनलोड करने से एक चीज़ ये भी होती है कि यार आपके पास ना क्वालिटी, बेहतरीन क्वालिटी आती है, इमेज की क्वालिटी अच्छी हो जाती है। तो ज़्यादा बेहतर ये है कि डाउनलोड कर ले, कॉपी की तरफ नहीं जाए। अगर आपके पास स्टोरेज है, हाँ बाद में उसको क्लियर अप करते हैं आप, अगर आपने काम की नहीं, लेकिन डाउनलोड करना ज़्यादा बेहतर है। वैसे मैं खुद अगर एक चीज़ बताऊँ, मैं डाउनलोड नहीं करता ज़्यादातर, लेकिन डाउनलोड जब हाई क्वालिटी में मुझे चाहिए होती है तब मैं इमेज को डाउनलोड ही करता हूँ। इसको हमने कंट्रोल V किया, कंट्रोल D किया, और इसको, वो भाई बहुत बड़ी इमेज है, इसको कम कर लिया, सही है। इसको हम ले आए, हमने इसको उधर रखा है, सेलेक्ट पे गए, सब्जेक्ट, सेलेक्ट सब्जेक्ट, और कंट्रोल शिफ्ट I, कंट्रोल X, ये हो गया। और ये आपने इधर लगा दिया इस तरह थंबनेल में ना। अब इधर आप चाहें तो इधर इस तरफ आप चाहें तो अपना लोगो लगा सकते हैं, और इधर पूरा लिख कर लगा सकते हैं। तो ये वाला यार इसमें सिनेरियो है कि ना ये थंबनेल वगैरह को ज़्यादा अच्छी तरह आता है। मतलब अगर फॉर एग्जांपल ये बाहर का हिस्सा है, इस तरफ का बाहर का हिस्सा है, तो आप बाहर की इमेज लगा दें, और आप अंदर का दिखाना चाह रहे हैं तो एक तरफ अंदर की लगा दें। वरना आप 4 इमेजेस को भी जोड़ के लगा सकते हैं। उसमें ये कर सकते हैं कि आप इमेजेस को बड़ा रखें और उसके ऊपर स्पेस हो, मतलब कोई स्काई हो या ऐसी कोई चीज़ हो इसमें स्पेस हो, तो जब आप लेयर मास्क लगाएं तो आपकी नीचे की इमेज खराब नहीं हो, जो मेन चीज़ है, और ऊपर की मतलब वो उसको विजिबल करके आप उसको ऐसा मर्ज लुक करें।
सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा ताकि आपको आगे और ऐसी वीडियोस मिलती रहें। सेकंड ये कि मैं तमाम ही अपने लिंक्डइन मेंबर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे डीएम्स भेजे और मुझे वीडियोस में फ्लॉस काउंट करवाए। और आप लोगों को जो भी मुश्किलात हैं, मुझे इन मुश्किलात का आप लोग सवाल किया करें, मैं इंशाल्लाह इस चीज़ का ज़रूर हल बताऊँगा। मेरा मकसद ये है इन वीडियोज़ को स्टार्ट करने का कि आप लोगों को डिज़ाइनिंग सेंस मिले, जो कि मैं आप लोगों को देता रहूँगा। और नेक्स्ट क्लास के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।